अस्सलाम वालेकुम। अब आज हम लोग सेकंड थ्योरम डिस्कस करेंगे। इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द रेडियल सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द सेंटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि जो आपके पास रेडियस है, रेडियस का सेंटर से लेके जो एंड पॉइंट तक डिस्टेंस है, जो कि सर्कल का एंड पॉइंट है, और उस एंड पॉइंट पे जो पी है उसके ऊपर से जो आपके पास टेंजेंट गुजर रहा है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके? रेडियल सेगमेंट के। तो इसमें आपके पास गिवन क्या है? सर्कल विद सेंटर ओ। आपने जो सेंटर ओ के साथ एक सर्कल बनाया, उसका रेडियस क्या लिया है? आर लिया है। और जो रेडियल सेगमेंट जो लाइन है रेडियस वाली, उसको आपने ओ पी कह दिया है। और उसके बाद फिर क्या है? आपने एक टेंजेंट बनाया ए पी, और वो किस पॉइंट पे आके ज्वाइन हो रहे हैं? रेडियल सेगमेंट से पी पे। ये कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं? पी पे। इसके बाद आपके पास क्या है? आपको इसमें प्रूफ करना है कि ये ओ पी के परपेंडिकुलर, ओ पी जो है परपेंडिकुलर है ए बी के। तो ये प्रूफ करना है, ये आसान सी चीज़ है। कंस्ट्रक्ट आपको क्या करना है? इजाफी चीज़ जो आपको बनानी है वो क्या है? इसमें आपने जो ये वाली लाइन बनाई हुई है ओ क्यू, ये आपने एक इजाफी लाइन बनाई है। आपको ये वाली लाइन जो है प्रूफ करने के लिए बनानी है। इसमें ये डायग्राम का हिस्सा नहीं थी, आपने अलग से बनाई है ताकि आपका थ्योरम प्रूव हो सके। इसमें आपने क्या लिखा है? क्यू जो है वो पी के अलावा कोई और पॉइंट है ए पी के ऊपर। यानी आपने क्यू यहाँ खुद ही ऐसे ही बना दिया। ये कह रहा है कि अगर आप क्यू इस लाइन पे बनाएंगे तो वो पी के अलावा कोई भी पॉइंट होगा। आप इसको चाहे, जैसे मैंने पिछले थ्योरम में डिस्कस किया था, आप इसको चाहे इस तरफ बना दें, आप चाहे इसको इस तरह बना दें, आप चाहे इसको पी के बहुत करीब बना दें, लेकिन ये पी पे ओवरलैप नहीं करेगा। अगर पी पे ओवरलैप करना शुरू हो जाएगा तो वो रेडियस कहलाएगा। इसलिए आपको इसको पी पे ओवरलैप नहीं कराना, कहीं और भी बना सकते हैं। इसके बाद आपके पास स्टेटमेंट्स और रीजंस आ गए प्रूफ में। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? क्यू लाइज आउटसाइड द सर्कल। ये कैसे बताया इन्होंने? क्यू इसलिए लाई कर रहा है सर्कल के बाहर क्योंकि क्यू पी के अलावा कोई और पॉइंट है। हमने पिछले थ्योरम में डिस्कस किया था कि जो टेंजेंट होता है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे रेडियल सेगमेंट से आके लगता है, कोई और पॉइंट पे नहीं आके लगता। तो ये तो आप समझ लें, ये पिछले थ्योरम की एक स्टेटमेंट है कि क्यू जो है वो ए बी पे हर पॉइंट हो सकता है, ए बी लाइन पे कोई भी पॉइंट हो सकता है सिवाय पी के, क्योंकि वहाँ रेडियल सेगमेंट आके लग रहा है। यहाँ मेजरमेंट ऑफ ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ ओ पी इक्वल्स टू आर। ओ पी हमारे पास रेडियल सेगमेंट था तो उसको आप आर लिखें या आप उसको ओ पी लिखें, दोनों एक ही बात होंगी। रेडियल सेगमेंट जो है रेडियस ही होता है। तो यही रीज़न इसके आगे लिखा हुआ है, ये सिंपल सा रीज़न है। इसके अगली क्या लाइन है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए बी एक्सेप्ट पी एक्सीड्स आर। सेंटर से लेके जो आपका ओ है, सेंटर जो आपके पास सेंटर ओ है, उससे लेके पी के अलावा आप कोई भी पॉइंट बनाएंगे, यहाँ बनाएं या क्यू ही ले लें, उसका डिस्टेंस क्या होगा? आर से एक्सीड करेगा। यानी रेडियल सेगमेंट से जो डिस्टेंस है, जो रेडियल सेगमेंट का डिस्टेंस है बाकी पॉइंट्स का उससे ज़्यादा एक्सीड करेगा। ठीक है, ये इस पॉइंट की डेफिनेशन है। क्यों? इसका क्या वजह? इसकी वजह यह है कि जो बाकी पॉइंट होंगे वो सर्कल से बाहर लाया करेंगे, क्योंकि रेडियल जो टेंजेंट होता है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे आके लगता है। लिहाजा आप जो भी पॉइंट बाकी लेंगे वो रेडियल सेगमेंट वो टेंजेंट से बाहर लगेगा, वो यानी सर्कल से बाहर लगेगा। और सर्कल से जो बाहर पॉइंट लगता है उसका चाहे उसका कुछ भी हो जाए, उसका रेडियस से बड़ा ही डिस्टेंस होगा। तो ये इसमें बताया जा रहा है। और ये आपने कंस्ट्रक्शन की है, जो आपने क्यू पॉइंट लिया हुआ है यहाँ पे, वो आपके पास सर्कल से बाहर है, यानी उसका डिस्टेंस भी रेडियस से ज़्यादा होगा। इसके बाद आपके पास क्या पॉइंट है? द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट फ्रॉम ओ टू एनी पॉइंट ऑन ए बी इज़ ओ पी। शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट से क्या मुराद? जो आपके पास जिसका लेंथ सबसे शॉर्ट है। अगर आप ओ से क्यू की लेंथ देखें और आप ओ से पी की लेंथ देखें तो दोनों में बहुत फ़र्क है। ओ से क्यू की लेंथ ज़्यादा है और ओ से पी की लेंथ कम है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा सेंटर से लेके टेंजेंट तक का, आपको अगर सेंटर से लेकर टेंजेंट तक पहुंचना, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? पी है, ओ पी है। इसके अलावा जो भी होगा वो सबसे बड़ा ही होगा। इसमें यही बताया गया है। क्यू जो है ए बी के ऊपर क्या है? वो जो क्यू इन्होंने एक पॉइंट लिया हुआ है, इन्होंने यहाँ कह दिया फॉर एनी क्यू, यानी आप कहीं भी कोई भी क्यू बना दें पी के अलावा, वो उसका डिस्टेंस पी से ओ पी से बड़ा ही होगा। ओ पी का डिस्टेंस सबसे शॉर्ट होगा इन सब में। तो आखिर में इन्होंने क्या बोला है? द मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री और ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। ए बी एक लाइन है, ओ पी एक लाइन सेगमेंट है। तो आप अगर इसके जो ऊपर जो साइन का डिफरेंस देखें, ओ पी के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, ए बी के ऊपर लाइन विद डबल एरोज बनी हुई है। इनका फ़र्क ये है कि ए जो ओ पी के ऊपर जो एक लाइन है वो उसके आपको एंड पॉइंट मालूम है, ठीक है, इसलिए उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, लाइन का हिस्सा। और अगर ए बी के ऊपर अगर डबल एरोज बने होते हैं, इसका मतलब होता है ये लाइन डिफाइंड नहीं है, आपने उसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा ले लिया, वरना ये लाइन इनफाइनाइट खिंच रही है। टेंजेंट इनफाइनाइट जाते हैं दोनों साइड से। तो खैर ये वाली बात तो एक्स्ट्रा थी। तो इसमें ये आखिर में इन्होंने आके क्या डिड्यूस कर लिया रिजल्ट, कि जो एंगल ओ पी क्यू है आपका, ओ पी क्यू वाला एंगल, यानी आपका जो ये वाला एंगल है वो क्या होगा? वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है।
और जो बाकी आपके पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपने एक एंगल को कह दिया तो लाजमी है राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या होता है, एक आपके 90 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर बनाते हैं, तो इससे यही आखिर में आप रिजल्ट निकालेंगे कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए बी के। ऑल अदर एंगल्स आर एक्यूट। ये क्यों लिखा है, मैंने पिछले थ्योरम में बताया था कि 90 डिग्री से जिस जिस एंगल में 90 डिग्री जिस ट्राइंगल में 90 डिग्री आ जाता है राइट ट्राइंगल, उसमें बाकी सब एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं। 90 डिग्री से छोटे एंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट कहते हैं, और 90 डिग्री से बड़े को क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज कहते हैं। इसमें यही कह रहे हैं कि जो बाकी एंगल्स हैं 90 डिग्री के अलावा वो सारे एक्यूट होंगे, और 90 डिग्री राइट एंगल बना रहे हैं, लिहाजा इसके ऊपर जो भी दो लाइनें आके राइट एंगल बना रही हैं, आपके पास ओ बी और ए बी लाइन है, वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी। यहाँ आपका ये वाला थ्योरम ख़त्म होता है। इसमें आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप इसको कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा जवाब देने की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।